हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्रीसा विजुअल आर्ट गैलरी। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ यूजीसी नेट जेआरएफ विजुअल आर्ट का दिसंबर 2015 का सेकंड क्वेश्चन पेपर, जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल है। और मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं जितनी भी वीडियो लाऊँगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। प्रथम अखबार विज्ञापन किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन है 1704 ईस्वी, 1804 ईस्वी, 1785 ईस्वी, 1890 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट 1704 ईस्वी, क्योंकि 1704 ईस्वी में ही बोस्टन न्यूज़पेपर नामक समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था और इसी विज्ञापन में एक द्वीप के विक्रय हेतु सूचना प्रकाशित हुई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्कोसिटी प्रक्रिया के लिए किस ब्लॉक की ज़रूरत पड़ती है? ऑप्शन है प्लास्टर ब्लॉक, कास्ट ब्लॉक, रबर, धातु ब्लॉक। तो इसका राइट आंसर है फोर्थ, धातु ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1556 भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? बंगाल शैली की स्थापना, प्रथम कला प्रदर्शनी आयोजित की गई, भारत में समकालीन छापा चित्रण का आगमन, समकालीन छापा चित्रण का बड़े पैमाने पर चलन था। तो इसका राइट आंसर है थर्ड, भारत में समकालीन छापा चित्रण का आगमन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमनाथ होर एक प्रसिद्ध हैं कला कार्यकर्ता, सेकंड है कलाकार थे, छापाकार थे, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है फोर्थ, उपयुक्त सभी। सोमनाथ होर की हम बात करें तो सोमनाथ होर एक प्रसिद्ध छापाकार भी हैं, कलाकार भी हैं, कला कार्यकर्ता भी हैं और इनका डेट ऑफ बर्थ है 1921। इनकी एक पेंटिंग सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है जिसका नाम है वुंडस, जो पेपर पल्प पे बनाया गया है, यानी कि कागज़ की लुगदी पर बनाया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, प्रसिद्ध प्रत्ययवादी कलाकार हैं फ्रेंजी क्लाइन, जोसेफ बॉयज, रॉय लिस्टेनस्टाइन, पॉल क्ली। तो इसका राइट आंसर है डी, पॉल क्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, इंग्लैंड के चलचित्र शैली का जनक प्रायः किसे कहा गया है? पॉल बेल को, विलियम ब्लैक को, जॉन कॉन्स्टेबल को कि पॉल सेंड बाय को? तो इसका राइट आंसर है फोर्थ, पॉल सेंड बाय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, इंडस्ट्रियल आर्ट ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट, जॉन वर्डवुड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल्ड एंड कंट्रास्ट चमक से युक्त रंग संगति की विशेषता किस परंपरागत चित्र शैली की है? ऑप्शन है कांगड़ा शैली, राजस्थानी शैली, मुगल शैली, अजंता शैली। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि सेकंड, राजस्थानी शैली, क्योंकि बोल्ड एंड कंट्रास्ट चमक से युक्त रंग संगति की विशेषता जो देखी गई है वो राजस्थानी शैली की मानी जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, बाबर द्वारा निर्मित पहली मस्जिद कहाँ स्थित है? अयोध्या, पानीपत, हिसार, आगरा। तो इसका राइट आंसर है सेकंड, पानीपत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें 10, भारतीय वास्तुकला में सर्वप्रथम मेहराब युक्त प्रवेश द्वार कहाँ पाया गया है? भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश, भोज गुफा महाराष्ट्र, लोमस ऋषि गुफा बिहार, उदयगिरी गुफा मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है थर्ड, लोमस ऋषि गुफा बिहार, क्योंकि लोमस ऋषि गुफा में ही वास्तुकला के सर्वप्रथम मेहराब युक्त प्रवेश द्वार देखने को मिलता है, जो किस वंश की मानी गई है? लोमस ऋषि गुफा है मौर्य वंश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, निम्नलिखित में से किसे रूपवाद का प्रवर्तक माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है सेकंड, रोजर फ्राई को। रोजर फ्राई का जन्म 14 दिसंबर 1866 ईस्वी में हुआ है। 14 दिसंबर 1866 ईस्वी में हुआ है और ये रोजर फ्राई एक प्रमुख दार्शनिक भी माने जाते हैं, एक फिलोसोफर भी माने जाते हैं। इनकी द्वारा कई पुस्तकें लिखी गई, जैसे आर्ट एंड कॉमर्स, द आर्टिस्ट एंड साइको एनालिसिस, आर्ट ऑफ पेंटिंग एंड स्कल्पचर, ये सारी इनकी पुस्तकें हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, किसने सारनाथ स्थित धामेक स्तूप में मंजूषा के उत्खनन के लिए छिद्र किया था? ऑप्शन है सर जॉन मार्शल, सर आउरेल स्टीन,
सर अलेक्जेंडर कनिंघम, जेम्स प्रिंसेप। तो इसका राइट आंसर है थर्ड, यानी कि सर अलेक्जेंडर कनिंघम। हम सर अलेक्जेंडर कनिंघम की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है 23 जनवरी 1814 ईस्वी में, और ये प्रसिद्ध पुरातात्विकता माने जाते हैं। ये ब्रिटिश सेना बंगाल के इंजीनियर ग्रुप के इंजीनियर भी थे। इसके अलावा ये ऐतिहासिक भूगोल तथा इतिहास के विद्वान के रूप में भी काफ़ी प्रसिद्ध हुए हैं। तो ये सबसे प्रसिद्ध पुरातात्विकता माने जाते हैं जिन्होंने राजस्थान स्थित धार्मिक स्तूप के मंजूषा के उत्खनन के लिए छिद्र किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। भारतीय रुपए के प्रतीक को स्वरूप देने वाले डिजाइनर का नाम है सुदर्शन धीर, यशवंत चौधरी, डी उदय कुमार, राजदीप घोषाल। तो इसका राइट आंसर है थर्ड, डी उदय कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 14। उस अध्यापक का नाम बताइए जिन्होंने सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में अध्यापन किया। ऑप्शन है शंकर पलसीकर, एच.जी. हड़मन्ते, रवि मोकाशी, विलास भेंडे। तो इसका राइट आंसर है सेकेंड, एच.जी. हड़मन्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। उस दैनिक का नाम बताइए जिसने टीच इंडिया अभियान की शुरुआत किया। तो इसका राइट आंसर है सेकंड, द टाइम्स ऑफ इंडिया। टीच इंडिया अभियान की शुरुआत टाइम्स ऑफ इंडिया के नामक समाचार पत्र से ही की गई है। इसके अलावा यह सामाजिक सहभागिता के अंतर्गत शुरू किए गए अभियान का उद्देश्य है जो बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह नाम बताइए जो उत्पाद के विक्रय या पुनर्विक्रय से संबंधित नहीं होता। डीलर, उपभोक्ता, फुटकर विक्रेता, वितरणकर्ता। तो इसका राइट आंसर है सेकंड, उपभोक्ता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। निम्नलिखित में से कौन मूर्तिकार नहीं है। गिरीश भट्ट, बलवीर सिंह कट, पी.आर. दरोज, अंजनी रेड्डी। तो इसका राइट आंसर है फोर्थ, अंजनी रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। किस द्रव्य से क्ले को मजबूती प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर है सेकंड, ग्रॉक से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हिम्मत शाह ने कहाँ से कला शिक्षा प्राप्त किया। दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट, विश्व भारती, एमएस यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो इसका राइट आंसर है थर्ड, एमएस यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। मोहनजोदड़ो में प्राप्त नर्तकी प्रतिमा बनी है पीतल से, तांबे से, कांच से, टिन से। तो इसका राइट आंसर है थर्ड, कांसे से। देखिए मोहनजोदड़ो में जो डांसिंग गर्ल प्राप्त हुई है वो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी गई है और वो बनाई गई है कांसे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। निम्नलिखित कलाकारों का कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो इन सब सारे कलाकारों के हम डेट ऑफ बर्थ से इनके कालक्रम में लगा लेंगे। तो अब्दुल रहमान चुगताई, इनका डेट ऑफ बर्थ है 1894। फिर है चित्त प्रसाद 1915, सोमनाथ होर 1921, फिर है के.जी. सुब्रमण्यम 1924। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अब्दुल रहमान चुगताई 1894, चित्त प्रसाद 1915, सोमनाथ होर 1921, फिर हैं के.जी. सुब्रमण्यम 1924। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुओं का सही समूह है। एक्सपोजिंग टेबल, जेलेटिन, स्क्रैपर, स्क्वीजी। तो इसको हम कालक्रम से लगा लेंगे। तो इसका राइट आंसर है सेकंड, यानी कि एक्वाटिन डस्ट बॉक्स, फिर है बर्निसर, फिर है स्क्रैपर, फिर उसके बाद आ जाएगा मेटल निडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। भारतीय चित्रकला के चित्र षडांग के सही क्रम का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य योजना। इसका एक श्लोक है, जैसे रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र षडंगकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। सही कालक्रम का चयन करें। तो इसका राइट आंसर है सेकंड, लेकिन हम इनकी डेट ऑफ बर्थ से इनको कालक्रम में लगाएंगे। तो मॉन्टेग्ना का है 1431, फिर अल्बर्ट ड्यूरर 1471,
फिर है फ्रांसिस्को दी गोया, जिनका पूरा नाम है फ्रांसिस्को दी गोया, इनका है 1746। फिर है दोमियर, इनका हो जाएगा 1808। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें 25 की। है भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का सही योजना का चयन करें। ऑप्शन है पीढ़ा देउल, रेखा देउल, भोग मंडप, नट मंडप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, रेखा देउल, पीढ़ा देउल, नट मंडप, भोग मंडप। क्योंकि सबसे पहले आता है रेखा देउल, फिर आता है पीढ़ा देउल, फिर आता है नट मंडप, फिर देन लास्ट में आता है भोग मंडप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। कालक्रम के अनुसार पश्चिमी चित्रकारों के सही क्रम का चयन करें। ऑप्शन है गुस्ताव कुर्बे, हेनरी मातिस, पॉल क्ली, सल्वाडोर डाली। तो इनके भी हम डेट ऑफ बर्थ से कालक्रम लगा लेंगे। तो सबसे पहले हम लगाएंगे गुस्ताव कुर्बे। गुस्ताव कुर्बे का है 1819, फिर है हेनरी मातिस 1869, पॉल क्ली 1879, सल्वाडोर डाली 1904। सबसे पहले हो जाएंगे कुर्बे, यानी कि फर्स्ट इज द राइट आंसर। गुस्ताव कुर्बे, हेनरी मातिस, पॉल क्ली, देन सल्वाडोर डाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। ठंडे से गर्म रंगों के सही अनुक्रम का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट, नीला, हरा, किरमिजी, सिंदूरी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। लेखन के सही कालक्रमिक अनुक्रम का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर है थर्ड, पहले होगा पिक्टोग्राफ, फिर होगा आइडियोग्राफ्स, फिर आएगा हीरियोग्लिफिक्स, फिर रोमन अल्फ़ाबेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 29 की। उड़ीसा के मंदिर में शीर्ष संबंधी स्थापत्य कला के भागों के सही क्रम का नाम बताइए। ऑप्शन है भज चैत्य, धर्मराजिका स्तूप, ऐहोल का दुर्ग मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर। तो यहाँ पे देखा जाए इस क्वेश्चन पे स्टार लग गया था, इसलिए क्योंकि उड़ीसा के मंदिरों की अगर बात कर रहा है तो भज चैत्य उड़ीसा में नहीं आता, ऐहोल का दुर्गा मंदिर भी उड़ीसा में नहीं आता। इसमें केवल आता है कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो केवल एक ही ऑप्शन है कोणार्क के सूर्य मंदिर जो उड़ीसा के अंतर्गत आता है। बाकी यहाँ पे कोई भी ऑप्शन जो है वो उड़ीसा का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। निम्न स्मारकों के कालक्रम के सही क्रम का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर है थर्ड, सबसे पहले होगा हजिया सोफिया, इसका टाइम पीरियड है 537। फिर है रेम्स कैथेड्रल 1275 ईस्वी में, फिर मेडिसी पैलेस 1484 ईस्वी में। देन लास्ट आता है सेंट पीटर्स बेसिलिका, तो इसका स्थापना हुआ था 1626 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 31 की। कथन है ग्राफिक्स अधिकांश प्रत्येक चीज कंप्यूटर पर है, वह अक्षर अथवा ध्वनि नहीं है। ग्राफिक्स को बिना कंप्यूटर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, ए सही नहीं है परंतु आर सही है। यानी कि ग्राफिक्स अधिकांश प्रत्येक चीज़ कंप्यूटर पर है, वह अक्षर अथवा ध्वनि नहीं है, ये गलत है। और आपका राइट आंसर है ग्राफिक्स को बिना कंप्यूटर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। मूवेबल टाइप फेसेस को काटने, दूसरी जगह हटाने और चिपकाने की प्रक्रिया है। मूवेबल टाइप छपाई और टाइपोग्राफी की पद्धति है जो दूसरी जगह हटाने योग्य भाग का अवयवों का पुनर्उत्पन्न करने का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, ए और आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। भारतीय कला समग्र रूप से अभिव्यंजनावादी है। आर है कला प्रारूप में प्राण अथवा जीवन शक्ति अभिव्यक्ति में अंतर्निहित है। तो इसका राइट आंसर है यथसी यानी कि थर्ड, ए और आर दोनों सही हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। रोंदा प्रतीकवाद तथा प्रभाववादी हैं क्योंकि उसने अपने कार्य में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की दो प्रमुख कला पद्धतियों का प्रयोग किया था। तो इसका राइट आंसर है सेकंड, ए और आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट है ताजमहल में दोहरा गुंबद है।
दातार गुंबद के रूप में बाहरी गुंबद दिखावटी है तथा आवश्यक रूप से मुख्य गुंबद अंदर होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ए, यानी कि फर्स्ट। ए और आर दोनों सही है, क्योंकि ताजमहल में दोहरा गुंबद है। उसके अलावा तादार गुंबदों के रूप में बाहरी गुंबद दिखावटी है तथा आवश्यक रूप से मुख्य गुंबद अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। क्रोचे के सिद्धांत कला अंतर्बोध की अभिव्यक्ति है, ने कलाकारों को अधिक स्वतंत्रता प्रदान की है। क्रोचे ने सृजनात्मकता के परंपरागत एवं आदर्श सिद्धांत से कला की अवधारणा को उदार बनाया। तो इसका राइट आंसर है ए, यानी कि फर्स्ट ए और आर दोनों सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। एक कंप्यूटर एक उपकरण जो ग्राफिक प्रक्रिया का ज्ञान रखने वाले डिजाइनरों के साथ सर्वोत्तम कार्य करता है। इस कारण से डिजाइनिंग के पूर्व विचार करना प्रक्रिया का कोई महत्वपूर्ण भाग नहीं है। तो इसका राइट आंसर है सेकंड, ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट है 38। रंग चक्र में तृतीयक श्रेणी के रंग सादृश्य रंग के रूप में भी संबंधित हैं। रंग चक्र में तृतीयक श्रेणी के रंग प्राथमिक और द्वितीयक श्रेणी के बीच स्थित होते हैं। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट, ए और आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट है, आरंभ में कंस्टेंटाइन ब्रांकुसी इंदौर के साक्वाकार जैसे मंदिर की डिज़ाइन के लिए नियुक्त हुए, फिर भी यह काम कभी नहीं प्रारंभ हो पाया, क्योंकि यह काम बाद में उनके बजाय रघुनाथ फाड़के को सौंप दिया गया था। तो इसका राइट आंसर है सी, यानी कि थर्ड, ए और आर दोनों सही नहीं है। नेक्स्ट है 40। एथेंस में एप्रोकैलिप्स पॉलीक्रोम से बने मूर्तियों से एकदा सुसज्जित थे, फिर भी मूर्तियां सफ़ेद बनी प्रतीत होती हैं, क्योंकि मूर्तियां लंबे समय तक अपने मूल स्थान में नहीं रहती, जैसा कि वे दूसरे संग्रहालय को भेज दी गई। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट, ए सही है और आर सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिलान 41। पॉल लिंगरे का संबंध है एचिंग से, सोमनाथ और पेपल पल्प कास्ट, फिर है कैरोल समर्स, इनका संबंध है वुडकट से, फिर जगमोहन चोपड़ा पेपर प्लेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला और चौथे का तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। राजा रवि वर्मा, इनका संबंध है ऑलियोग्राफ से, अनुपम सूद का हो जाएगा एक्वाटिंट, कृष्णा रेड्डी विस्कोसिटी, सनतकर वुड इंटेग्लियो। तो इसका राइट आंसर है 42 का बी, यानी कि पहले का चौथा, दूसरे का दूसरा, तीसरे का पहला और चौथे का तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। संसार चंद संबंधित रखते हैं कांगड़ा स्कूल से, फिर है जहांगीर, मंसूर, सावंत सिंह, बनीठनी, अकबर, बसावन। तो इसका राइट आंसर है सी, यानी कि थर्ड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। पिछवई का संबंध किससे, पिछवई कहाँ की है, नाथ द्वारा की। फिर कालमकारी आंध्र प्रदेश की, फिर है फड़ भीलवाड़ा, ब्लू पोट्री जयपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा और चौथे का पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। हेनरी मूर का है फैमिली, अरिस्टाइल मेलोल, इसका हो जाएगा वीनस, अल्बर्टो जोकोमिती, ये हो जाएंगे द फॉरेस्ट, फिर अलेक्जेंडर कार्ल्डर स्टे बाइल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है, बृहदेश्वर मंदिर है तंजौर में, फिर समुद्र तटी मंदिर महाबलीपुरम,
चांद मीनार, दौलताबाद, होशंगाबाद का मकबरा, मांडू। तो इसका राइट आंसर है ए, यानी कि पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का पहला और चौथे का चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47। स्टॉप मोशन, इसका संबंध है, स्टॉप मोशन का संबंध है एनिमेशन से। स्टॉप मोशन यानी कि एनिमेशन, मोन्टाज, विजुअल एडिटिंग, मोशन ब्लर, कंप्यूटर टूल्स, फिर लूमिरे ब्रदर्स सिनेमा। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। संप्रेक्षण के कालक्रम प्रसिद्धि को सुमेलित कीजिए। ऑडियो का संबंध है अर्ली 1920s से, फिर है प्रिंट का संबंध है गुटेनबर्ग से, फिर ऑडियो विजुअल, मॉडर्न, नॉन वर्बल, तो ये हो जाएगा प्रिमिटिव। तो इसका राइट आंसर है डी, पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा और चौथे का पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाढ़वा मूर्तिकला। तो गाढ़वा मूर्तिकला का संबंध है रायगढ़ से। फिर है बेल मेटल मूर्तिकला, ये है बस्तर का। भावेरा मूर्तिकला बैतूल, फिर झारा मूर्तिकला टीकमगढ़ का। तो इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो लास्ट क्वेश्चन है, हिंडोला महल है मांडू में, गोल गुंबद बीजापुर, विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़, महाराणा कुंभा ने कराया था, फिर सरखेज अहमदाबाद। तो इसका राइट आंसर है थर्ड। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह कई ईयरली क्वेश्चंस और वीडियो लेकर आऊँगी। उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती जाएगी और आपकी अच्छी से प्रिपरेशन होते रहेंगे। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।